हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपके घर में सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज ये वीडियो होने वाला है मेरे पूरे दिन का। ये वीडियो है संडे के दिन का, 1 अक्टूबर। तो गाइस आइए हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने सोचा ये वीडियो बनाने से पहले मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाने वाली हूँ या आज मैं कुछ भी शूट करने वाली हूँ। बट मैंने सोचा कि बनता है शूट करना, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे होने वाली हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। आई नो मैं अभी उतने अच्छे से सब कुछ कवर नहीं कर पा रही हूँ, बट फिर भी आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो मैंने सबसे पहले लगा लिया था मॉइस्चराइज़र, जो मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। उसके बाद मैंने लगाई ढेर सारी सनस्क्रीन और उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपने होठों पर घी, शुद्ध घी। गाइस ये ना हमारे लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, बट ये हमारे लिप्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जब भी मेकअप मैं करती हूँ उससे पहले मैं अपने होठों पे घी ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक अपन लगाते हैं तो वो हार्म नहीं करती अपने लिप्स को। उसके बाद मैं उठी थी ब्लेंडर स्वेट करने के लिए। मैं फाउंडेशन लगाने से मतलब फाउंडेशन जब मैं अपने फेस पे लगाती हूँ तो उसको जब हम ब्लेंड करते हैं तो मैं थोड़े स्वेट ब्लेंडर से उसे ब्लेंड करना प्रेफर करती हूँ। उससे ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथली फाउंडेशन ब्लेंड हो जाता है। तो ये मैंने लिया था फिटमी का फाउंडेशन, बहुत ही थोड़ा सा लिया था, ज़्यादा तो नहीं। तो मैंने इसे ब्लेंड किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कम ले लिया, तो फिर मैंने हल्की सी बीबी क्रीम ली। बीबी क्रीम के साथ मेरा सीन ये हो रहा था गाइस कि मैं ना जब पहले मैं छोटा शैशे लेके आई थी वो भी मेरे से डार्क शेड आ गया, और जो एक और बड़ा शैशे लेके आई वो भी मुझसे डार्क शेड आ गया। तो कहते हैं पता नहीं अब वो मुझे कि उसमें एक ही शेड आता है या जो भी हो, मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद जब मैंने वो निकाला तो वो भी मुझसे ज़्यादा निकल गया। तो मैंने फिर क्या किया कि उसको मैंने अपनी मॉइस्चराइज़र की डिब्बी में वापस स्टोर कर दिया कि मुझे नेक्स्ट टाइम काम आएगा या फिर अभी काम आ जाएगा। तो क्योंकि मैं कुछ भी वेस्ट करने में यकीन नहीं रखती हूँ, क्योंकि आपको ही पता है मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपना पूरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने नेक पर थोड़ा सा और लगाया, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा फेस बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है और नेक थोड़ा डार्क लग रहा है। तो मैंने बहुत अच्छे से, और गाइज़ आप ना जब भी फाउंडेशन लगाए कभी भी अपना नेक एरिया फॉरगेट मत कीजिएगा, बहुत गंदा लगता है। अगर हमारा फेस एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे और नेक एकदम ब्लैक लगे तो वो अलग ही शो होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ कभी मत भूलिएगा। उसके बाद में फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद ना मुझे अपने अंदर से ऐसी फीलिंग आती है मैंने कितनी बड़ी जंग जीत ली है। उसके बाद मैंने अपने हेयर्स को टॉवल से कवर किया हुआ था, तो मैंने सोचा अपने हेयर्स को ले जाए, क्योंकि टॉवल से कवर कर लूँ ना तो मेरे हेयर्स ना 50% वैसे ही सूख जाए, 50 क्या 80% सूख जाते हैं, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद मैंने लिया मार्स का कॉम्पैक्ट पाउडर। फिर उसको मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से सेट किया पाउडर से। उसके बाद मैंने इसमें भी अपना नेक एरिया फॉरगेट नहीं किया। और गाइज़ मेरा घर मेन रोड पे पड़ता है, तो आपको थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, मेरा वीडियो शायद क्लियर ना आ रहा हो, वीडियो बोल रही हूँ, वॉइस क्लियर ना आ रही हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, सॉरी। फिर उसके बाद मैंने लिया ये अपना छोटू सा मिरर। ये पता है ये मिरर ना मुझे बड़ा अच्छा, इसके ऊपर ना फ़ैन लगा हुआ था जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बट वो पैन टूट गया और फिर घर में डांट पड़ गई कि बस तुम ऐसे ही पैसे वेस्ट करती रहो। और फिर मेकअप का सामान एक तो मैं ढूंढ के यूज़ कर रही थी, ढूंढ तो मुझे देखा सीरम विटामिन सी, जो मुझे याद है कि मैं इसे लगाना ही भूल गई हूँ। फिर उसके बाद मैं देख रही थी आईब्रो पेंसिल अपनी आईब्रो सेट करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आईब्रो सेट हो जाती है ना तो पूरा फेस अच्छा लगने लगता है। तो मैंने ये लिया अपनी आईब्रो पेंसिल और फिर उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो सेट करी जल्दी जल्दी। एक तो लेट भी हो रहा था, और गाइस मैं बताऊँ मैं इतना तैयार हो रही हूँ, मुझे यही नहीं पता है कि जिसका मतलब मैं जा रही हूँ एक भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करवाने। हमारा प्लान बन रहा है बगदारी फॉल जाने का। तो बट जिनको हमने ये बर्थडे ट्रिप होने वाला है, जिनके बर्थडे के लिए, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, वो शायद सो रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी तैयार हो रही हूँ कि अगर उन्होंने फ़ोन नहीं भी उठाया तो पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ।
एक तो गाइस आज पता मेरी आँखें बहुत ज़्यादा जलन दे रही थी। आज क्या बहुत दिनों से मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है कि मेरी आँखें ना बहुत दिक्कत कर रही हैं यार, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कभी-कभी एकदम स्वेलिंग आ जाएगी, कभी-कभी एकदम बहुत ज़्यादा ही जलने लग जाएँगी। तो मुझे पता समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अपनी आँखों से। मैं इतनी ड्रॉप डाल चुकी हूँ अपनी आँखों पे, लेकिन पता नहीं वो क्या हो रहा है। डॉक्टर ने चश्मा दिया था माइनस पावर का, वो भी लगा के देखा, बट मुझे ये लगता है कि मेरी आँखों को ना हैबिट ना हो जाए, क्योंकि मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए ये मेरी आईब्रो सेट हो चुकी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप करना ना सच में बहुत बड़ी वो मैं ना आज कल पता नहीं क्यों मुझे मेकअप करने में आलस आने लगा है, वरना एक टाइम था कि मुझे मेकअप करने में बिल्कुल आलस नहीं आता था, लेकिन फिर उसके बाद करना तो पड़ता है, भले किसी चीज़ में कितने ही आलस आए। और मैं देखो कितनी आराम से मेकअप कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने बालों को देखा, फिर मैंने एक तो आज मुझे पता है मेकअप ढूंढ के मेकअप करना पड़ रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मेकअप किया और फिर इधर उधर उसको समेटा नहीं और फिर वो इधर उधर हो गया और फिर वो गायब हो जाता है, तो उसको ढूंढ के मेकअप करो। फिर ये देखो ये मैं उठी और अपना काजल ढूंढ के लेके आई। मैं मामाअर्थ का काजल यूज़ करती हूँ और काजल लगाने के बाद पता है मेरी आँखें ना और ज़्यादा जलने लग गई थी, और ज़्यादा ही, और मेरे फेस पे भी ब्लैक ब्लैक लग गया उसी चक्कर में। तो फिर मैंने वो फेस से वो रिमूव किया। मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ही परेशान थी यार, बहुत ही ज़्यादा। पता है मन नहीं था मेरा जाने का, लेकिन अब भैया का बर्थडे था, मैं उन्हें भाई बोलती हूँ तो फिर मुझसे मना भी नहीं किया गया। लेकिन देखो वो इंसान खुद सो रहे हैं, बताओ। फिर उसके बाद मैंने लिया अपना ब्लश पैलेट, जो मेरा फेवरेट पार्ट है पूरे मेकअप में ना। अगर मुझे कुछ पसंद है तो सिर्फ ब्लश लगाना, तो क्योंकि पिंकी पिंकी अच्छा लगता है मुझे अपनी गालों पे। तो मैंने सबसे पहले पिंकी पिंकी ब्लश लगाया। फिर पिंकी पिंकी ब्लश लगाने के बाद मैं पता है हमेशा पाउडर ब्लश लगाती हूँ। मेरे पास क्रीम ब्लश भी है मामाअर्थ का, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पाउडर ही ज़्यादा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने लगाया ये हाइलाइटर क्या, मैं तो जैसे ब्लश लगाती हूँ ना वैसे ही हाइलाइटर लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना मेकअप का उतना वो नहीं है। और देखो मैं कितने दुखीपन से मेकअप कर रही हूँ यार, कि मतलब कितनी हताश परेशान सी हूँ मैं। तो बस ये देखो ये बस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, और कुछ तो है नहीं। फिर बस उस ब्यूटी की मैंने उठाई लिप लाइनर, हल्का सा मैंने लिप लाइन कर लिया अपने, क्योंकि मेरे लिप्स वैसे ही छोटू छोटू छे हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं अपने बालों को देख रही थी कि मेरे बाल ऑयली तो नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं ना बहुत ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में। तो मुझे पता वॉश करने के बाद भी लगता है कि यार मेरे बाल ऑयली तो नहीं रह गए। फिर उसके बाद मैंने लगाया स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस। ये पता है आपको, ये मुझे 06 शेड है और मुझे मोहब्बत है यार इस लिप ग्लॉस से, सीरियसली मुझे बहुत पसंद है ये लिप ग्लॉस। मतलब मुझे डार्क भड़कीली लिपस्टिक्स ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर उसके बाद मैं कंफ्यूज थे अपने बालों के साथ कि मैं अपने बालों में क्या कर लूँ। एक तो मेरे बाल गीले थे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर होल्ड किया और ये देखिए मेरे बाल सूख गए हैं। मैं अपने बालों में कभी भी ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन मेरे बालों में स्ट्रेटनर बहुत होता है, क्योंकि मुझे ना स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है। और ये मेरा जतन हो रहा है बीच से पार्टीशन करने का। और पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने बाल ऐसे ही खुले छोड़ दूँ एवं, लेकिन फिर उसके बाद लगा नहीं यार कर लो कुछ। फिर उसके बाद मैंने अपने हेयर स्ट्रेटनर यूज़ किया, क्योंकि एक तो गाइस पता है मुझे ना स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है एक्चुअली। लेकिन मम्मी बोलती हैं और मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से भी सुना है कि स्ट्रेट हेयर करा लो फिर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। और प्लस मुझे एक चीज़ और करानी है, आईब्रो ब्लीडिंग। तो आप गाइस अगर आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप दोनों में से आपने इन दोनों में से कुछ भी अगर ट्राई किया है कभी अपने ऊपर, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना यार। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं कराऊँ ना कराऊँ। ये सोचते सोचते ना मुझे 6-7 महीने निकल गए। मैं अपने बर्थडे के टाइम पे माइक्रो ब्लीडिंग का सोच रही थी, बट वो भी मैंने सोचा नहीं यार मेरी ओरिजिनल आईब्रोज में दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर इन दोनों में से आपने कुछ भी कराया ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और ये देखो मैं पाउट बनाते हुए मेरे हेयर स्ट्रेट हो गए, और मुझे लगता है हेयर स्ट्रेट होने के बाद पता है मतलब अलग ही लुक हो जाता है यार फेस का। सीरियसली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं अपनी ये सिग्नेचर हेयर स्टाइल करते हुए जो जो आपने हर वीडियो में मुझे देखा होगा, हर फोटोज़ में आपने मुझे सिर्फ इन्हीं हेयर स्टाइल के साथ देखा। और अब देखो मैं ये पिन ढूंढ रही हूँ, हेयर पिन ढूंढ रही हूँ। मतलब इतना ढूंढा ढानी मची कि मैं बताऊँ। और लो आप सॉरी गाइस, मेरे घर में पूजा हो रही है तो शाम की, तो घंटी बज रही तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना।
फिर उसके बाद ये मेरा पिन ढूंढने का जतन पूरा होते हुए फिर उसके बाद मुझे उठना ही पड़ा अपनी जगह से पेन ढूंढने के लिए। फिर उसमें मैं ढूंढ के लाई अपनी सारी पेन्स और फिर उसके बाद ये मैंने अपनी पेन्स का जतन, मतलब सीरियसली यार कोई सामान ही नहीं मिलता है। और अब पता मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि यार अगर वो भैया ने फ़ोन नहीं उठाया तो हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए जाएंगे हम लोग उतनी दूर। हम लोग जा रहे थे बगदारी फॉल, जो कि बहुत दूर है, पता है आपको, जबलपुर से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन और पता टाइम भी बहुत हो गया था, 2 बजे का प्लान था, 4 साढ़े 4 5 तो यहीं बज गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग उठे। उसके बाद ये मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट होते अब जाके कहीं ये कंप्लीट हो पा रही है। और मैं सीरियसली बताऊँ गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं आता मैं वीडियो में क्या बोलूँ। हाँ, तो मतलब ये चीज़ मुझे नहीं पता था, मतलब ठीक है ना, मुझे नहीं आता समझ में तो नहीं आता। मैं आप लोगों से बहुत फ्रैंकली हूँ, तो मैंने ये चीज़ खुद अपने मन से बता दी आप लोगों को कि हाँ मुझे नहीं समझ में आता। फिर उसके बाद मैंने किए ये हेयर स्ट्रेट, और मैं पता है ये सामने से फ्लिक ज़रूर निकाल लेती हूँ। इसके बिना ना मेरा हार मेकअप हार तैयार होना बिल्कुल अधूरा है, अधूरा, क्योंकि मुझे ना ये बहुत पसंद है। मैं सामने से फ्लिक्स निकाल लेती हूँ तो मुझे लगता है मेरा फेस और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग गया है। और फिर उसके बाद मैंने अपने फ्लिक्स स्ट्रेट किए और फिर उसके बाद मैं ये पोज़ मारते हुए खुद को ताड़ते हुए फिर उसके बाद मैंने अपनी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे साथ, मैंने पहनी अपनी वॉच। ये पता है मुझे चूड़ी कंगन कुछ मत दो, मुझे सिर्फ वॉच दे दो, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो होती है। और फिर उसके बाद गाइस मैंने अपनी लगाई छोटी सी बिंदी, जिससे एकदम सडनली लुक चेंज हो जाता है और लड़कियाँ और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती हैं। तो ये मेरी एकदम ज़ीरो साइज़ बिंदी थी जो मैं निकालने का जतन कर रही थी, और ये पता बहुत जल्दी हाथ से छूट जा रही थी। तो फिर उस बाद मैंने ये बिंदी निकाली और ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। फिर उसके बाद मैं अपना एक तो आप मुझे पता पूरे वीडियो में ना मुंह मटकाते हुए और पाउडर बनाते हुए देखोगे, क्योंकि पता नहीं क्या आदत हो गई मेरी पाउडर बनाने की। तो उसके बाद मैंने लगाया अपना परफ्यूम। ये मैंने एक लोकल शॉप से लिया था, कोई ब्रांडेड परफ्यूम नहीं है ये, क्योंकि मैं कोई ब्रांडेड चीज़ों की बहुत बड़ी शौकीन तो नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद, इनफैक्ट कपड़े तो स्पेशली मुझे ब्रांडेड कभी पसंद आ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। तो ये मैंने लगाया परफ्यूम। हाँ, मैं परफ्यूम बहुत लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी आदत है बहुत ज़्यादा ही नहाने की परफ्यूम से। फिर उसके बाद मैंने अपना परफ्यूम जैसे निकाला था, क्योंकि एक्चुअली पता है ये परफ्यूम में ये भी दिक्कत है कि इसमें ना कैप नहीं है यार, पता नहीं कैसा है, मतलब बनाने वालों को लगा नहीं कि कैप दे दें। फिर उसके बाद मैं अपना ये जो मैंने पसारा फैलाया हुआ था, मैंने अपना ये पूरा पसारा समेटते हुए, क्योंकि समेटना भी पड़ता है, फैला होता है ना तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फिर मम्मी को समेटना पड़ता है और मम्मी को समझ नहीं आता क्या सामान कहाँ रखना। और फिर देखो जैसे आज मैं ढूंढ ही रही थी पूरा, तो वैसे ही फिर मुझे हमेशा ढूंढना पड़ता है। और फिर मैं ये पोज़ मारते हुए, ये कुर्ती मेरी चिकनकारी कुर्ती है, ये मैंने लोकल मार्केट गंजीपुरा से ली थी। फिर जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने अपनी इस माऊ को देखा। ये माऊ की स्टोरी ये है गाइस कि ये ना पता नहीं कहाँ से हमारे घर के आंगन में आ गई थी, और हमने जब इसे देखा ना तो इसकी गर्दन कटी हुई थी, इसका एक पैर टूटा हुआ है शायद। तो पता है जब ये आई थी ना तो हम लोगों को लग रहा था, मतलब सीरियसली इतनी क्यूट है ना गाइस, इतनी क्यूट है ना ये कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, और इतनी आस से दिखती है ना हम लोगों को सीरियसली। फिर हम लोग ने इसे रख लिया अपने घर में। इसकी चोट पे मैंने हल्दी लगाई, क्योंकि मैंने अपना दिमाग ये चलाया, मुझे पता नहीं सही किया या गलत, तो मैंने ना इसकी चोट पे हल्दी लगवा दी प्रकाश से। फिर मैंने पता उस दिन जिस दिन आई थी बहुत परेशान हो रही थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर थपथपाया, और ये पता थप है ना, ये सो गई थी। ये जिस दिन आई थी उस दिन की वीडियो है उसकी, तो प्लीज़ यार प्रे कीजिए कि वो अच्छी हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये अपना पोज़ मारते हुए, तो उसके बाद फ़ोन आया कि हम लोग आ गए हैं, और फाइनली वो भैया उठ चुके थे। तो उस पर हम लोग बैठ गए गाड़ी में और जाने लगे, और देखो 5:30 बज रहा है और हम लोग पहुँचे हैं कहाँ, कचपुरा ब्रिज, और जाना हम लोग को कहाँ है, बगदारी फॉल। तो हमें ये तो तय था कि हम वहाँ पहुँचते टाइम कुछ भी नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर भी हम लोग गए। हमने रास्ते में भैया का केक कट किया, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था गाइस, और वो जगह पूरी जंगल के अंदर है, तो हम लोग ने वहाँ जाना सेफ नहीं समझा, और हम लोग मतलब गए थे वहाँ तक, फिर उसके बाद वहाँ से वापस आ गए। फिर भी हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन थोड़ा सा अखर रहा था कि यार उतनी दूर गए और हम लोग वो नहीं देख पाए। फिर उस पर रास्ते में हम लोग ने रुक के
ये एक रिज़ॉर्ट टाइप था, वहाँ हम लोग ने, जिसका ना इंटीरियर डेकोरेशन, वहाँ पे स्टैचूज़ थे, सब कुछ बहुत प्यारा था। ये टॉप का व्यू है वहाँ से। हम लोग ने वहाँ खाना खाया, फिर उसके बाद उतने में जो मेरे साथ भाभी गई थी, उनकी ना तबीयत ख़राब हो गई। उनके हस्बैंड मतलब भैया की तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से फिर वापस आए। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ अभी जो जो जबलपुर से उन्हें पता होगा, जो अभी ब्रिज फ्लाईओवर बना है, तो मदन महल से लेकर नहीं, गुलाटी से लेकर महानदा तक का फ्लाईओवर बन के रेडी हो गया और चालू हो गया। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस फ्लाईओवर पे गई। फिर रास्ते में आते टाइम हमें देखिए गनीशा गनीशा का दर्शन करते हुए पहुँचे हम घर। यहाँ होता है वीडियो एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीड योर लव। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, कुछ गलती हुई तो सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।